मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे भाई और बहनों, क्या आप सब लोग कुशल से तो हैं? मेरे प्रियो, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग सब कुशल से हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आप कुशल से हैं तो कुशलता केवल परमेश्वर ही दे सकता है, इसीलिए आप कुशल से हैं। मेरे प्रियो, सबसे पहले मैं वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। और आज का वचन है मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, पवित्र आत्मा हम देखते हैं कि आमीन। मेरे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, इस चैनल को आप देखने से पहले जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोग प्रार्थना में शामिल हो जाए। हम प्रेरितों की किताब 1 अध्याय का 8 देखते हैं, सामर्थ, और चाहे अंग्रेजी में आप कहें स्पिरिट ऑफ पावर। आमीन। मेरे भाई और बहनों, हिंदी में सामर्थ, अंग्रेजी में हिंदी में सामर्थ या पवित्र आत्मा, तो अंग्रेजी में है स्पिरिट ऑफ पावर। हम आज पावर के बारे में देखेंगे। यह है प्रेरितों की किताब 1 अध्याय का 8। यह वचन इस प्रकार है मेरे प्रियो, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, या जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तो तुम सामर्थ्य पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदियों और सामरियों में पृथ्वी की एक छोर से दूसरे छोर तक मेरे गवाह होंगे। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम उसी के वचन के अनुसार, मेरे भाई और बहनों, हम उसी के वचन के अनुसार आप अपने परिवार समेत हमेशा पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरपूर होना चाहिए। मेरे भाई और बहनों, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, आप अपने परिवार समेत हमेशा पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरपूर होना चाहिए। पवित्र आत्मा आपके परिवार में हो, पवित्र आत्मा आपके अंदर हो, और आप पवित्र आत्मा से भरपूर होना हो, और अपने परिवार के सदस्यों के हर एक का नाम ले करके उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्या आप लोग ऐसा करते हैं? मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि हम उनके नाम लेकर के प्रार्थना हमको करना चाहिए कि परमेश्वर उन्हें अग्नि से भरे। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर, इसलिए हमें उनके नाम से प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर उसे अग्नि से भरे। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हमने एक स्त्रियों का समूह बनाया, और उस समूह में हम इस प्रकार से अपनी गवाही बांटी, और उसे हमेशा, और स्त्रियों के समूह को हमने एस्तर का नाम दिया। प्रार्थना समूह के लिए बोझ रहता है। मेरे भाई और बहनों, जब हमने एक समूह बनाया, तो जो भी प्रार्थना, जो समूह हो, और उस प्रार्थना समूह, जो समूह बनाया, उस समूह को बोझ रहता था, और वह नियमित रूप से प्रार्थना करती थी। जो हमारे स्त्री बहनों का समूह था, जो स्त्रियों का समूह था, और वह बहनें हमेशा समूह के साथ में नियमित प्रार्थना करती थी। और एक विशेष दिन में वह अत्यधिक बारिश के कारण, एक दिन, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जो स्त्रियों का समूह था, एक विशेष दिन वह अत्यधिक बारिश हो गई, और अत्यधिक बारिश होने के कारण एस्तर समूह का आयोजन नहीं हो सका। मेरे भाई और बहनों, जब एस्तर समूह का आयोजन नहीं हो सका, उसने जैसे ही प्रार्थना करते हैं, और उसी प्रकार प्रार्थना की। मेरे भाई और बहनों, जब उसका आयोजन नहीं हो सका, फिर भी उसने जैसे प्रार्थना करते थे, और उसी प्रकार उन लोगों ने प्रार्थना अपने अपने घर में किया। बहुत ही तेज बारिश हो रही थी मेरे भाई और बहन,
बहुत ही तेज बारिश हो रही थी। और इस बहन ने एक, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, इस बहन ने एक वेन बाड़े पर लिया। आमीन। जब बारिश हो रही थी तो उस एक बहन ने एक वैन बाड़े पर लिया और एक सदस्य के घर आकर के उन्हें अपने घर में ले आई। मेरे भाई और बहनों, एक घर के एक वाड़ा में गया। वाड़ा एक वाने एक वेन माने गाड़ी, एक वेन वाड़े पर लिया और एक सदस्य के घर में जा कर के घर में ले आई और सबके साथ में प्रार्थना किया। मेरे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, वह एक घर के सदस्य को लेकर के आई और जब लेकर के वहाँ आई तो उसने घर में ला करके उन्हें अपने घर लाई और उनके साथ में प्रार्थना की। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, बड़े जोरों की बारिश हो रही थी और ये बहनें, जितनी बहनें थी, अग्नि के अभिषेक से, प्रार्थना से भरी हुई थी। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जब वो प्रार्थना बहनें कर रही थी, बारिश हो रही थी, वह अग्नि के अभिषेक से प्रार्थना से भर गई और कई बहनों ने दर्शन भी देखा। मेरे भाई और बहनों, कई बहनों ने दर्शन भी देखा और कईयों ने चमत्कार को देखा और कईयों के जीवन में चमत्कार हुआ। क्या ही महिमामयी अनुभव था। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्या यह महिमामयी अनुभव था। मेरे भाई और बहनों, मेरे साथियों, हम उन लोगों को देखा, अपने देश नहीं, क्योंकि हमने देखा कि एक बहन श्रीलंका में स्त्री समूह का आयोजन किया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हमने कई जगह देखा। एक बहन ने श्रीलंका में प्रार्थना समूह का आयोजन किया और एक बहन ने इंडिया में उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में किया और एक बहन ने इंडिया के कर्नाटका में किया, स्तर समूह का आयोजन किया। मेरे भाई और बहनों, उन बहनों के द्वारा कई एक समूह शुरू हुए। वो 3 जगह जो हुआ, श्रीलंका में हुआ, इंडिया में कौशाम्बी में हुआ, कर्नाटका में हुआ, वही स्तर समूह, स्त्रियों के समूह, और उन लोगों के द्वारा बड़े बड़े चमत्कार हुए। और जो समूह उसने शुरू किया, मेरे भाई और बहनों, जो उसने समूह किया और उन बहनों के द्वारा कई समूह शुरू किए गए और एक बहन के प्रसव के समय लहू बहने के कारण वह पीड़ित थी। मेरे भाई बहनों, जब हम देखा कि कौशाम्बी जिले में जो प्रेयर हुई और उस प्रेयर में एक बहन को लहू बहने के कारण वह पीड़ित थी और वह भी प्रार्थना में आई। मेरे भाई बहनों, और एक जो स्तर समूह था कर्नाटका में, जब प्रार्थना हुआ मेरे प्रियो, तो वहाँ पर एक भाई आया, एक बहन आई जिसका पति बीमार था और श्रीलंका में जब स्तर समूह हुआ मेरे प्रिय भाई बहनों, तो वहाँ पर एक बहन आई और उसे भी उसके लीवर उसके मेरे भाई और बहनों, उसके जब एक बहन आई श्रीलंका से, तो उसके बच्चे दानी में बहुत दर्द था और वह बहुत परेशान थी। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, तो वह अपनी स्तर समूह के अगुए से प्रार्थना समूह को इकट्ठा कर और वह उनसे कहा, और जब इकट्ठा करके कहा उनसे, और वो एक कोने में बैठकर आंसू के साथ में प्रार्थना करना शुरू की। उन बहनों ने क्या किया, जब स्तर समूह की प्रार्थना हुई तो उन बहनों ने जिसको तकलीफ थी, उन्होंने सबसे एक कोने में बैठ करके आंसुओं के साथ में प्रार्थना की। और जब आंसुओं के साथ में प्रार्थना शुरू कर दी तो परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुन ली। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर ने प्रार्थना सुनी
और प्रार्थना के पूरी होने से पहले मेरे भाई और बहनों, प्रार्थना के पूरी होने से पहले ही उन बहनों को और उन बहन के पति को जो समस्या थी उसका समाधान हो गया। और एक बहन थी जिसका लहू बह रहा था, लहू बहने का रोग था कौशाम्बी जिला में, और वह प्रार्थना कर रही थी और प्रार्थना करते ही प्रार्थना खत्म नहीं हुआ और उस बहन ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे दिया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हमारा परमेश्वर एक सामर्थ्य कार्य करने वाला परमेश्वर है। मेरे भाई और बहन, हमारा परमेश्वर एक सामर्थ्य काम करने वाला परमेश्वर है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर एक सामर्थ्य काम करता है और हमेशा सामर्थ्य काम करेगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आइए हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। आपके परिवार में और आपको भी परमेश्वर सामर्थ्य काम करेगा और सामर्थ्य के साथ में परमेश्वर की उपस्थिति है और आपके जीवन में भी परमेश्वर सामर्थ्य काम करेगा, क्योंकि वह सामर्थ्य काम करने वाला परमेश्वर। अनुग्रहकारी दयालु पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, फिर आपके चरणों में आता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। कितने लोग आज बीमार हैं, कितने लोग इस सुबह के भोर की लालिमा को नहीं देख पाए, कितने लोग सो गए। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, जितने लोग हमारे चैनल परिवार में हैं, हमारे पत्नी, बच्चे और आदमी, जितने पशु जानवर हैं, उन लोगों को सुरक्षित रखा। और जितने लोग हमारे साथ में जुड़ गए हैं, इस समय जुड़ गए हैं मेरे प्रियो, और परमेश्वर पिता, वो लोग भी स्वस्थ परमेश्वर उनको कर दे। हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, आज जो लोग हमारे इस प्रार्थना समूह में जुड़ गए हैं, उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि हमारे भाइयों को अगर कोई दर्द पीड़ा है, कोई कष्ट है, तो यीशु मसीह तेरे नाम से इसी समय वो पवित्र आत्मा का अभिषेक उनको हो, पवित्र आत्मा उनको छुओ और चंगा कर दीजिए। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों के लिए, जो हमारे जो लोग, जो हमारे भाई और बहन इस प्रार्थना समूह में सम्मिलित हैं, अगर वो लोग खांसी के रोग से पीड़ित हैं, सांस के रोग से पीड़ित हैं, अस्थमा के रोग से पीड़ित हैं, तो यीशु मसीह तेरे नाम से लोग चंगे हो जाएं और इसी समय उनकी बीमारी चली जाए, और इसी समय प्रार्थना होने से पहले, प्रार्थना बंद होने से पहले वो स्वस्थ हो जाएं यीशु के नाम से। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि जो लोग बुखार से पीड़ित हैं, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू बुखार से पीड़ित हैं, हमारी प्रार्थना में अगर शामिल हैं, तो प्रार्थना समाप्त होने से पहले यीशु के नाम से इसी घड़ी चंगे हो जाएं। अपना पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ्य को उड़ेल, अपना बलशाली हाथ को बढ़ा और इसी समय उनको छू लीजिए। जो बुखार से पीड़ित हैं, चाहे बूढ़े हों, बच्चे हों, नौजवान हों, चाहे स्त्री पुरुष हों, सब पर आपकी आशीष बोलता हूँ, और यीशु मसीह तेरे नाम से इसी समय वो लोग चंगे हो जाएं। तेरे नाम की महिमा करें, तेरे नाम की बड़ाई करें। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो इस चैनल में जुड़ गए हैं, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, खासकर उन लोगों के लिए प्रार्थना कर जिनके आँख में मोतियाबिंद है, रतौंधी है, माला जाड़ा है, ये प्रार्थना समाप्त होने से पहले यीशु मसीह तेरे नाम से उनके आँख का माला जाड़ा कट जाए, उनके आँख की मोतियाबिंद यीशु के नाम से चली जाए और लोग चंगे हो जाएं। तेरे नाम की महिमा करे। जिन भाई बहनों के शरीर में दर्द है, रोम रोम में दर्द है, जोड़ जोड़ में दर्द है, और यीशु मसीह के नाम से इसी समय वो लोग चंगे हो जाएं, तुरंत चंगे हों यीशु के नाम से। मैं धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, हीला ला खंदा लगा ला काशी खला बला खंदा नामा, ओ ला रवा सीता खंदा खंदा रवा शीता वाला खंदा नामा, रागा रवा संदा खंदा रवा शीपरा खंदा लवा सखलाना, ओला वा संदा राग वाला काशी कला वाला। परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, इनके पास में संतान नहीं है, यीशु मसीह तेरे नाम से प्रार्थना का बंद होने से पहले उनके घर में बहनों के, जिन बहनों के पास में बच्चे नहीं हैं, यीशु मसीह तेरे नाम से उनके गर्भ का दानों से मिल जाए, और प्रार्थना समाप्त होने से पहले बांझ नहीं और वो माँ और बाप कहलाने वाले बने, और यीशु आपकी आशीष उनको मिले। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर आपको आज भरपूरी से आशीष देने जा रहा है।
भरपूरी से आशीषित कर रहा है। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनको पेट से संबंधित चाहे स्त्री और पुरुष और बच्चे हैं, उन सब पर आशीष बोलता हूँ। प्रार्थना समाप्त होने से पहले पेट की सारी समस्त बीमारियों से वो लोग चंगे हो जाए। इस प्रार्थना को मैं यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करें।